तो अनिल सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा, क्योंकि अब तो ऑलमोस्ट क्लियर है पिक्चर कि 3 राज्यों में बीजेपी की शानदार बहुमत के साथ सरकार बन रही है। चूंकि हम देश का नंबर 1 नेशनल बिजनेस चैनल हैं, तो ये जो रुझान अभी तक आ रहे हैं, अगर ये नतीजों में पूरी तरह से कन्वर्ट हो जाते हैं तो नेशनल पॉलिटिक्स पर 2024 के चुनाव में क्या इंपैक्ट आप देख रहे हैं इसका? नितिन जी, आप तो गुगली मारने में बहुत माहिर हो गए एकदम। मतलब मुझे लगा कि पहला सवाल आपका ये आएगा कि बाजार पर क्या असर पड़ेगा, लेकिन आपने लेकिन आज माहौल चुनाव का है, नतीजों का है, राजनीति का है, तो आपका सवाल चूंकि राजनीति पर कि देश की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। वैसे गोपाल जी हैं हमारे राजनीति के विशेषज्ञ, बग्गा साहब मुझसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं, लेकिन फिर भी आपने चूंकि सवाल किया है तो मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ। इसमें जवाब में ये है कि अब 2024 का इलेक्शन कैसे लड़ा जाए, ये सोचना अब विपक्षी पार्टियों के हिस्से में आ गया है। बीजेपी को फॉर्मूला पता है कि कैसे जीतना है, लेकिन अब विपक्षी पार्टियों को जो उन्होंने फॉर्मूला बनाने की कोशिश की कि हम एक इंडिया गठबंधन बना लें, ठीक है, हम एक फ्री बीज वाला मॉडल अपनाएं, मुफ्त देने वाली चीज़ करें, वो नहीं चला। गठबंधन तो चलो ठीक है, या मान लें कि 1-on-1 कॉन्टेस्ट था तीनों जगह, तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा असर नहीं था। तीसरी चीज़ जो थी कि एंटी इनकम्बेंसी, वो क्या सिर्फ नॉन बीजेपी सरकारों पर ही लागू होती है? बीजेपी सरकारों पर तो एंटी इनकम्बेंसी लागू ही नहीं थी। अब उन्हें ये सोचना पड़ेगा। तो जहाँ जहाँ 2024 के इलेक्शन में सपोज बिहार है या कुछ और ऐसे राज्य जहाँ पर सरकार बीजेपी की नहीं है, उन्हें डर ये होगा कि एंटी इनकम्बेंसी क्या, स्टेट की एंटी इनकम्बेंसी आप जब यूनियन इलेक्शन लड़ेंगे तो आपके उसमें आने वाली। एक और बड़ी चीज़ जो बिहार से शुरू हुई थी, जाति की के ऊपर आधारित राजनीति की, जातियों के हिसाब से गणना की जाए, तो ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि देखिए जातियां तो सब जगह है। हो सकता है किसी राज्य में असर ज़्यादा हो, किसी में कम हो, लेकिन बिल्कुल ना हो ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन जिस तरह से क्लीन स्वीप बीजेपी 3 राज्यों में करने जा रही है, उसको देखकर लगता है कि जो विपक्ष के लिए कि वो जाति वाला मामला था वो भी उनके हाथ से निकल रहा है। तो अब इन सब के चलते उन्हें यह सोचना होगा कि क्या हमारी एकता में उतनी शक्ति वाकई में है। फोटो खिंचवाने तक ठीक है, लेकिन जब इलेक्शन लड़ने की बात आती है, जब वोट की बात आती है, तो वोट में कन्वर्ट होती है क्या? सो आई थिंक एक सबसे बड़ा सेटबैक तो ये बीजेपी की जीत से ज्यादा विपक्षी दलों के लिए ये कि 2024 लड़े तो कैसे। मतलब आप है ना, कई बार ऐसा होता है ना कि जब आप खेल में उतर रहे हैं उससे पहले आप मान के चलते कि हम हार रहे हैं, हम कितना कम तरीके से हारे हैं। बिल्कुल उस तरीके से अगर आप उतरते हैं तो आपकी हार तो निश्चित ही है। आपको इज्जत बचाने के लिए लड़ना है। ये नतीजे उस तरफ इशारा कर रहे हैं। मैं फिर एक बार फिर से कह दूं, ना मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट हूँ, एक्सपर्ट हूँ, ना मैं कोई पार्टी के हिसाब से कहता हूँ, लेकिन जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ वो ये बता रहा हूँ। दूसरी बात जो है वो ये कि बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप पर सबसे बड़ा भरोसा है वो मतदाताओं को, कि राज्य का मुख्यमंत्री कोई भी हो, फेस हो ना हो, फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए क्लियर कट है कि सेंट्रल लीडरशिप मोदी जी फेस हैं, उनके दम पर राज्य का भी इलेक्शन लड़ा जाएगा, नगर पालिका का भी लड़ा जाएगा, और पूरा आपका यूनियन इलेक्शन भी उस पर लड़ा जाएगा। ये बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरी एक चीज़ और है कि जहां एमपी राजस्थान में काफ़ी कड़ी कांटे की टक्कर मानकर चल रहे थे लोग, वहां पर एक तरफा जीत होना बीजेपी में भी बड़ा जोश और भरेगा कि अब 2024 के लिए अब है ना, अब प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी होने वाली है। या अब 2024 में इतने दावेदार होंगे बीजेपी के पास टिकट्स के लिए कि वो किसको दे किसको ना दे, ये वाली समस्या होगी, प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। सो आई थिंक बहुत सारे लेसन्स है पॉलिटिकली, और ये मैं पूरा जो ऑब्जर्व करता हूँ, एनालिसिस करता हूँ, मैं उसके बेसिस पे बता रहा हूँ कि क्या फायदा बीजेपी के लिए है, क्या चैलेंजेस इंडिया गठबंधन के लिए। सो आई थिंक 2024 बड़ा टफ होगा इंडिया के लिए। अब वो वैसा हाल है, इन रिजल्ट को देखकर आप ये कह सकते हैं कि अब वो हार कितनी कम करें उसके लिए लड़ेंगे, इज्जत के लिए लड़ेंगे। एक ही चीज है कि साउथ में अभी भी बीजेपी के लिए थोड़ा सा लंबा रास्ता तय करना बाकी है, लेकिन ये नॉर्थ के नतीजे साउथ में भी थोड़ा जोश भरेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है 2024 के इलेक्शन के पहले। बिल्कुल। तो बहुत